हो जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है रेलवे के हिसाब से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हिसाब से, बैंकिंग के हिसाब से। तो आप सब लोग इसमें कनेक्टेड रहना, देखना इस चैप्टर में क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे ये चैप्टर आपका चलता है। जो लोग गेम लवर्स हैं, जिनको गेम पसंद है, पजल्स पसंद है, और आप जो मोबाइल्स के अंदर पजल्स खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, उसी तरह से ये गेम है एक तरह का पजल्स गेम, जिसका नाम है नंबर सीरीज़। कैसे ये पजल्स काम करते हैं, कैसे ये गेम काम करती है और कैसे ये चैप्टर चलेगा, ये सब आज हम लोग देखेंगे इस छोटे से लेक्चर में। तो आप सब लोग कनेक्टेड रहना कि क्लास नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था नंबर सीरीज, और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। नंबर सीरीज हमने देखी थी क्या होती है, कैसे प्ले करती है, आज उसी के हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के। तो आज का जो मेनली बेसिकली लेक्चर है हमारा, वो होगा हमारा नंबर सीरीज के ऊपर। और हम लोगों ने देखा था कि नंबर सीरीज कितने प्रकार की होती है, कैसे वर्क करती है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ नंबर सीरीज के ऊपर, संख्या श्रृंखला के ऊपर, कैसे ये नंबर सीरीज काम करती है, कैसे ये प्ले करती है। तो देखते हैं आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के, किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था नंबर सीरीज, तब एक चीज देखी थी कि हमारी जो नंबर सीरीज है, मेनली जो हमारी नंबर सीरीज थी, जो हमारी नंबर सीरीज थी, उस पे जो क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे पास, वो दो तरह के क्वेश्चंस होते थे। नंबर 1 हमको फाइंड करना होता था मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म, जिसमें सारी एक सीरीज दी रहती थी और आपको एक नंबर पूछा जाता था, कोई भी मिसिंग टर्म, कोई भी एक सीरीज में मिसिंग टर्म पूछा जाता था। दूसरी तरह की सीरीज हमने देखी थी पिछले लेक्चर में, उसका नाम था फाइंड द रॉन्ग नंबर, फाइंड द रॉन्ग नंबर। एक पूरी आपको सीरीज दी जाती थी, उसमें से कोई एक नंबर ऐसा होता था जो सीरीज के पैटर्न को फॉलो नहीं करता था। तो उस तरह के सीरीज को हम क्या बोलते थे, फाइंड द रॉन्ग नंबर वाली सीरीज होती थी। तो पेपर के अंदर आपको मेनली दो तरह की सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका पूछा जाता है फाइंड द रॉन्ग नंबर, और दूसरा पूछा जाता है मिसिंग टर्म्स। इसके ऊपर ही आपके सवाल बनते हैं, चाहे वो एसएससी हो, आपका रेलवेज हो या बैंकिंग हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जामिनेशन हो, आपके इन दो पैटर्न से ही सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का जो दूसरा लेक्चर है, आज हम उसमें हम देखेंगे कि फाइंड द मिसिंग टर्म्स। आज का हमारा लेक्चर सिर्फ इस पे फोकस्ड रहेगा, फाइंड द मिसिंग टर्म के ऊपर। इसके हम सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे किस तरह के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, क्वेश्चंस, उसी को प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ग्रुप में आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे जाएंगे जिसमें आप प्रैक्टिस करते रहना। उसमें से देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये एक सीरीज आपको दी हुई है जो पेपर में पूछी गई है। देखिए सीरीज कुछ इस तरह से है, पहला टर्म इसका है 3, दूसरा टर्म है इसका 7, तीसरा है 11, चौथा है 15 और पांचवा है 19। और आपसे पूछा गया है 19 के बाद क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक आएगा, वो देखेंगे हम कैसे आएगा। तो देखिए सबसे पहला काम आपको ये करना है, जब भी आप कोई सीरीज को देखो तो वहां पे देखो कि सीरीज आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं। आपके नंबर्स अगर इस तरफ जाओगे तो नंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नंबर की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। देखो पहले 3 थी, फिर 7 हो गई, फिर 11 हो गई, मतलब नंबर बढ़ रहा है। जब भी नंबर बढ़ता है तो मैंने आपको बताया था कि या तो इस सीरीज में प्लस होगा या तो इस सीरीज में मल्टीप्लाई होगा। कभी भी नंबर कैसे बढ़ता है, या तो उसमें कोई जोड़ा जाए या उसको गुना किया जाए, तभी हमारा नंबर बढ़ता है। तो देखो ध्यान से देखो इस सीरीज को, पहला नंबर है हमारा 3, दूसरा नंबर है 7। अब 3 में हम कितना जोड़ेंगे जो 7 बनेगा, तो आप बोलोगे 4 जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +4 करेंगे। 3 में जब +4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। उसके बाद अगला नंबर दिया हुआ है हमारा 11। तो 7 में कितने जोड़ेंगे जो 11 आएगा, तो आप बोलोगे 7 में हम क्या जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 11 आएगा। उसके बाद अगला नंबर दिया हुआ है 15। अगला नंबर हमारा कौन सा है, 15। तो 11 में कितने जोड़ेंगे जो 15 आएगा, तो आप बोलोगे इसमें भी क्या करेंगे हम,
4 जोड़ेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे। फिर 15 के बाद 19 है, 15 के बाद 19 है, तो 15 में कितना जोड़ेंगे जो हमारा 19 आएगा। तो आप बोलोगे, फिर बोलोगे क्या बोलोगे आप, 4 जोड़ेंगे। और अब देखिए 19 आ गया, अगला आपको फाइंड करना है। आप पैटर्न को देखिए, क्या पैटर्न फॉलो कर रही है सीरीज, +4 +4 +4 +4, तो अगला भी क्या होगा हमारा +4 ही आएगा। तो 19 में जब 4 जोड़ेंगे हम तो हमारा आंसर क्या आएगा 23। ये हमारा होगा आंसर इस सीरीज का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो सही आंसर होगा। जो इस सीरीज का पैटर्न का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा 23। कैसे आया कि सीरीज एक पैटर्न को फॉलो कर रही थी, सीरीज एक पैटर्न को फॉलो कर रही थी, जिस पैटर्न में सभी नंबर्स में +4 4 4 जोड़ दिया गया। तो अगला नंबर जो आया उसमें भी हम क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे। अगर इसी जगह पे सब में अगर +2 होते +2 होते +2 होते तो यहाँ भी हम क्या करते +2 ही ऐड करते। मतलब आपको कहने का मतलब यह है कि सीरीज एक पैटर्न को फॉलो करेगी, आपको उस पैटर्न को पकड़ना है और उसी पैटर्न से आपके आंसर्स लाने हैं। तो ये था हमारा पहला सवाल। देखते हैं दूसरे सवाल की ओर, बढ़ते हैं आगे। देखिए दूसरा सवाल आपको इस तरह से दिया हुआ है, 7 7 के बाद 10 10 के बाद 8 8 के बाद 11 11 के बाद 9 और 9 के बाद 12। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ तो सिंपल था कि सीरीज बढ़ रही थी, एडिशन में थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे सीरीज बढ़ रही है, 7 और 10 बढ़ रही है, फिर यहाँ पे रिड्यूस हो रही है। तो पहले बढ़ रही है, फिर रिड्यूस हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर रिड्यूस हो रही है। तो इसको बोलते हैं रिपीटेटिव सीरीज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिपीटेटिव सीरीज बोलते हैं। रिपीटेटिव सीरीज बोलते हैं, जहां पे सीरीज बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है। तो देखिए इस सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला नंबर है आपका 7 और उसके बाद है 10। तो 7 में क्या जोड़ेंगे जो 10 आएगा, तो आप लोग बोलोगे 7 में हम क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारा नंबर 10 आएगा। उसके बाद अगला नंबर है हमारा 10 के बाद 8। अब देखिए नंबर कम हो गया तो हम घटाएंगे, उसमें से घटाएंगे मतलब माइनस करेंगे। 10 में क्या माइनस करेंगे जो 8 आएगा, तो आप लोग बोलोगे -2 करोगे, -2 करना पड़ेगा। उसके बाद देखो 8 के बाद अगला टर्म है हमारा 11। अब देखिए नंबर फिर बढ़ गया, तो 11 8 में क्या जोड़ेंगे जो 11 आएगा, तो आप बोलोगे इसमें जोड़ेंगे हम +3 जोड़ेंगे, +3 जोड़ेंगे। उसके बाद अगला टर्म है हमारा 9, तो 11 के बाद 9 है, नंबर कम हो गया। नंबर कम होने का मतलब है माइनस करना है, माइनस करना है इसका मतलब 11 में हम क्या माइनस करेंगे जो 9 आएगा, तो -2 करेंगे। उसके बाद 12 है ऊपर, तो 12 देखिए इस तरह से आएगा, 12 है। अब 12 9 था, 12 हो गया, नंबर बढ़ गया, तो उसमें क्या ऐड करेंगे जो 12 आएगा, तो +3 ऐड करेंगे, इसमें +3 हम ऐड करेंगे इसमें। अब आपसे पूछा गया है 12 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो पैटर्न को आप फॉलो करिए। पहले +3 किया, फिर -2 किया, फिर +3, फिर -2, फिर +3 और अब क्या करेंगे -2। तो 12 में से 2 जाएंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 10, और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर नंबर सी होगा, जो कि आपका 10 आएगा आंसर। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से सीरीज हमारी काम कर रही है। पहले 3 को जोड़ा, 2 को घटाया, 3 को जोड़ा, 2 को घटाया, 3 को जोड़ा और 2 को घटाया। तो पहले सब बढ़ाया, फिर घटाया, फिर बढ़ाया, फिर घटाया, इसको बोलते हैं हम रिपीटेटिव सीरीज। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं तीसरा सवाल कौन सा है हमारे पास। देखिए तीसरा सवाल हमारे पास दिया हुआ है कुछ इस तरह से, 36 34 30 28 और 24, ये हमारा सवाल है। आप सीरीज को ध्यान से देखिए, पहला नंबर है हमारा 36, अगला नंबर है 34। नंबर कम हुआ, कितना कम हुआ, नंबर कम हुआ -2। उसके बाद अगला नंबर देखिए, 34 के बाद अगला नंबर है 30। आप कुछ नहीं करें, 30 लिख दें यहाँ पे। अब 34 में से कितना घटाएंगे 30 आएगा, तो आप बोलेंगे 34 में से -4 घटाएंगे तो 30 आएगा। अगला नंबर देखिए 30 के बाद है 28, तो 30 में से कितना घटाएंगे जो 28 आएगा आपका, तो आप बोलेंगे
2 घटाएंगे, इसमें 2 घटाएंगे। अगला नंबर है 28 के बाद 24। 28 के बाद 24, तो 28 के बाद 24, 28 में कितना घटाएंगे जो 24 आएगा, आप बोलोगे -4 घटाएंगे। अब देखिए ये भी सीरीज वही फॉलो पैटर्न कर रही है, रिपीटेटिव सीरीज की बात कर रहे हैं। पहले -2 था, उसके बाद -4, फिर -2, फिर -4, तो अगला क्या आएगा -2। तो 24 में से जब -2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 22। तो 22 ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। आप समझ पा रहे हैं कि पहले -2 किया, फिर -4 किया, फिर इसमें -2 किया, फिर -4 किया, फिर -2 किया। तो इस तरह से -2, -4, -2, -4, -2, -4 आगे जितनी भी सीरीज ये बढ़ाते रहेंगे यही पैटर्न फॉलो होता रहेगा। तो नंबर सीरीज का यही बेनिफिट है कि वो पर्टिकुलर एक पैटर्न को फॉलो करती है। आप स्टूडेंट्स को उस पैटर्न को पकड़ना है कि किस पैटर्न को वो फॉलो करती है, उसी पैटर्न से आपका आंसर आएंगे। आप देख रहे थे ना यहाँ पे -2, -4, -2, -4, फिर -2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फर्ज के तौर पे यहाँ पे 22 दिया होता आपको, फर्ज के तौर पे आपको यहाँ पे 22 दिया होता और आपसे इसका अगला नंबर पूछते तो -2 के बाद क्या आता -4, तो 22 में से -4 करते तो आपका आंसर क्या आ जाता 18। तो इस तरह से ये पैटर्न को फॉलो करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जो हमारा अगला सवाल है 22, 21, 23, 22, 24 और 23। आप ध्यान से देखें सीरीज को, ये सीरीज क्या कहना चाह रही है। पहले इस सीरीज के अंदर आपका -1 हुआ, पहले -1 हुआ, फिर देखिए 21 में से कितना, फिर ये हुआ क्या +2 हुआ। देखिए फिर क्या हुआ +2 हुआ, +2 हुआ। 21 में कितना जोड़ेंगे 23 आएगा +2। उसके बाद देखिए 23 में से फिर इसने क्या किया -1 किया, 23 में से इसने फिर -1 किया। उसके बाद 22 में से इसने +2 करके 24 लिख दिया, यहाँ पे +2 करके 24 लिख दिया। उसके बाद 24 को अगला नंबर क्या कर दिया उसने 23, तो इसमें भी क्या हुआ है, इसने क्या किया है -1 किया है, इसने -1 किया है। और आपसे पूछा गया है इसका आंसर बताइए। तो 23 में से देखिए सीरीज पैटर्न क्या फॉलो हो रही है, -1 +2 -1 +2 -1, यहाँ भी क्या आएगा हमारा +2। तो 23 में जब +2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 25, ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ, पहले -1 फिर +2 -1 +2 -1 +2, पहले उसने माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया और फिर प्लस किया। तो ये पैटर्न की सीरीज फॉलो कर रही है। तो आप नंबर्स देखते ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस सीरीज में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पैटर्न को पकड़ना। अगर आप पैटर्न को पकड़ लेते हैं तो ये सीरीज आसानी से आपकी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं उसके बाद कौन से प्रैक्टिस हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं। देखिए 2 और क्वेश्चंस आपके सामने आ गए। इसमें से पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है 53 53 40 40 27 27। अब ये अजीबोगरीब सीरीज आ गई आपके सामने। ये सीरीज किस तरह की है, ये देखिए रिपीटेटिव सीरीज का दूसरा पार्ट है। इसमें देखिए 53 फिर कॉमन 53, सीरीज को पैटर्न पकड़ना है आपको। अब देखिए 53 में से कितना घटाएंगे जो 40 आएगा, तो आप बोलोगे इसमें से हम क्या करेंगे -13 करेंगे, तो हमारा आंसर 40 आएगा। फिर इसने क्या किया है, जो 40 आया उसी को यहाँ पे कॉपी कर दिया है, 40 को 40 रख दिया है। फिर देखिए 40 में से आप कितना घटाएंगे जो 27 आएगा, तो आप फिर बोलोगे इसमें भी -13 करेंगे। फिर इसने 27 का 27 एज इट इज रख दिया है। अब वही अपने को करना है, यहाँ -13 यहाँ -13, तो वहां भी हमारा क्या होगा -13 ही आएगा। तो 27 में से जब 13 घटाएंगे, जब 27 में से हम 13 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 14। हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 14 आएगा। और ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे 14 दिया हुआ है, तो आप लोग इसको राइट करके आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। कुछ नहीं था, यहाँ पे -13 का सीक्वेंस करके एक कॉमन पैटर्न बीच में रख दिया था उसने। तो इस तरह की सीरीज भी आपको देखने मिलती है पेपर के अंदर। बढ़ते हैं आगे कुछ और सवाल की ओर।
देखिए ये सीरीज है आपकी एक 21 9 21 11 21 13 21 डैश डैश डैश। अब इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड सीरीज। कंसोलिडेटेड सीरीज का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक टर्म को वो बीच में स्थिर रख देगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 21 को इसने क्या कर दिया है, सैचुरेटेड कर दिया है, यहाँ पे स्थिर रख दिया है। 21 को इसने क्या कर दिया है, यहाँ पे स्थिर कर दिया है, तो वो वहीं का वहीं रहेगा, वो हिलेगा नहीं, उसका चेंज नहीं होगा वैल्यू। बाकी आपको पैटर्न पकड़ना है। बाकी बचा क्या आपका 9 11 13। अब 9 में से कितना घटाओ, कितना बढ़ाओगे जो आपका 11 आएगा, इसमें बोलोगे आप +2 करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। उसके बाद 11 में कितना जोड़ेंगे जो +13 आएगा, तो इसमें आप बोलोगे +2 करेंगे तो हमारा आंसर 13 आएगा। उसी तरह से 13 में भी हम क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो हमारा जो पूछा था आंसर वो क्या होगा, 15 आएगा। और 15 हमारा आंसर है। देखिए कहाँ आ रहा है 15, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है हमारा 15, तो ये हमारा आंसर होगा। आप समझ पा रहे हैं। कंसोलिडेटेड सीरीज का क्या होता है कि किसी एक टर्म को वो स्थिर रख देता है। जैसे यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, स्थिर रख दिया है, यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, स्थिर रख दिया है, और बाकी बीच के टर्म से इसने प्ले किया है, बीच के टर्म से इसने प्ले किया है। कैसे प्ले किया है, 9 9 के बाद 11 11 के बाद 13 13 के बाद 15। बहुत ही आसान सी सीरीज थी। इस तरह से आपके सवाल पेपर में आते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और सीरीज। देखिए आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस आ चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन किस तरह से है, देखिए देखते ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि सीरीज क्या है हमारी, घट रही है। हमारी सीरीज क्या हो रही है, घट रही है। और जब भी हमारी सीरीज घटेगी तो एक चीज याद रखना है, या तो माइनस किया होगा या तो उसको डिवाइड किया होगा। ऑपरेशंस में या तो माइनस किया होगा या तो डिवाइड किया होगा, तभी सीरीज घटेगी आपकी। या तो उसमें से कुछ घटाओगे या तो उसको कुछ डिवाइड कर दोगे, बांट दोगे उसको। तो देखो सीरीज देखिए किस तरह से है। पहला है 58 52। कितना घटाएंगे जो 52 आएगा, तो आप बोलोगे -6 घटाएंगे तो हमारा 52 आ जाएगा। उसके बाद अगला टर्म है 52 में से 46 ले आया ये, उसमें से भी 6 घटा दिए। 52 में से जब 6 जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 46। हमारा आंसर क्या आएगा, 46 आएगा। उसके बाद 46 में से कितना घटाएंगे जो हमारा 40 आएगा, तो आप बोलोगे -6 घटाएंगे तो 40 आएगा। उसके बाद 40 में से कितना घटाएंगे जो 34 आएगा, तो आप बोलोगे फिर से -6 आएगा। अब देखिए पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, -6 -6 -6 -6। तो यहाँ भी क्या होगा हमारा, -6 होगा। और -6 होगा तो 34 में से जब -6 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 28 आएगा। और 28 हमारा देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। तो आप लोग इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने पेपर में। आप लोग इसको क्लिक करके अपने पेपर में आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए किस तरह का है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे इस तरह से है। सीरीज आपको दी हुई है 3 4 7 8 11 12 15। एक चीज देखते हुए आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये सीरीज बढ़ रही है, जो संख्याएं हैं वो हमारी बढ़ रही हैं। जब भी संख्याएं बढ़ेंगी या तो ऑपरेशन आपका प्लस होगा या तो ऑपरेशन आपका इनटू होगा। ये बेसिक सीरीज की बात कर रहा हूं। जब हम एडवांस सीरीज में जाएंगे तो वहां पे आपके स्क्वायर्स भी आएंगे, क्यूब्स भी आएंगे, तो वो बाद में देखेंगे। सीरीज को जब फास्ट बढ़ाना होता है तो उसके स्क्वायरिंग किए जाते हैं, क्यूबिंग किए जाते हैं। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि 3 में से +1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4। और 4 में हम +3 करेंगे तो कितना आएगा, 7। उसके बाद 7 में हम प्लस जोड़ेंगे, +1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8। और 8 में जब 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 11। उसके बाद 11 में फिर 1 जोड़ा है और यहाँ पे भी 3 जोड़ा है। आप इस सीरीज को ध्यान दीजिए, क्या सीरीज चल रही है, +1 +3। उसके बाद +1 फिर +3 किया उसने, फिर उसके बाद +1 और +3, फिर +1 और फिर +3। तो इस तरह से +1 +3 +1 +3 ये चलता आ रहा है। तो अगला जो 3 के बाद आएगा इसमें क्या करेंगे, हम +1 को ऐड करेंगे। तो 15 में जब 1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16। 15 में जब 1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। और 16 आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर
डी में हमारा क्या आएगा, 16 आएगा। उस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से एक पैटर्न फॉलो होता है जहां पे +1 +3 +1 +3 ऐसे करके बढ़ता रहेगा सीरीज आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 और क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन उसमें से है 8 22 8 28 8 कंसोलिडेटेड सीरीज, जहां पे 8 को क्या कर दिया है, स्थिर रख दिया है उसने। 8 को क्या कर दिया है, स्थिर रख दिया है। बाकी क्या बचा हमारे पास, 22 28 और डैश। अब 22 में से और संख्या भी बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही है मतलब प्लस किया होगा। 22 में कितना जोड़ेंगे जो हमारा 28 आएगा, तो आप बोलोगे +6 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 28 आएगा। बस 28 में भी आप क्या करो, 6 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। 28 में 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 34, और यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है 34। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कंसोलिडेटेड टर्म का था, जहां पे 8 को क्या कर दिया था, कंसोलिडेट कर दिया था, एक जगह स्थिर रख दिया था। बाकी के टर्म्स से उसने प्ले किया था, तो बाकी के टर्म्स जो बचे थे आपके, उस तरह से आपने उसको सॉल्व कर दिया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ एक नया सवाल और। सीरीज आपके सामने दी गई है 31 29 24 22 और 17। सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो सीरीज क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है, हमारी नंबर्स कम हो रहे हैं। जब नंबर्स कम होते हैं तो एक चीज दिमाग में होनी चाहिए, या तो ये माइनस होगा या तो ये डिवाइड होगा। ऑपरेशन या तो माइनस होंगे या तो ये डिवाइड होंगे। तो माइनस करके देखते हैं, 31 में से क्या माइनस करें जो हमारा 29 आएगा, तो आप बोलोगे -2 करें तो हमारा 29 आ जाएगा। उसके बाद 29 में से क्या माइनस करें जो 24 आएगा, तो आप बोलोगे -5 करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। 24 में से क्या माइनस करें जो हमारा 22 आएगा, तो आप बोलोगे -2 करने पे 22 आ जाएगा। 22 में से क्या माइनस करें जो 17 आएगा, तो आप बोलोगे -5 करने पे आएगा। सीरीज को आप ध्यान से देखिए किस तरह से चल रही है। पहले -2, फिर -5, फिर -2, फिर -5। तो आप आसानी से बता सकते हो भाइयों कि -2 -5 हो रहा है, -2 -5 हो रहा है, तो अगला टर्म भी क्या होगा, -2 ही होगा। तो 17 में से -2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। ये 17 में से -2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। इस पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, कुछ और सम्स की ओर देखेंगे। देखिए अब आपके सामने एक पॉइंट वाला डेसिमल फ्रैक्शन का सम आ गया है, डेसिमल वाला सम आ गया है। डेसिमल मतलब पॉइंट, जहां पे भी पॉइंट आती है। देखिए एक 1.5 है आपका, फिर 2.3 है, 3.1 है, 3.9 है, और अगला नंबर आपसे पूछा गया है। किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, देखिए पहले 1.5 है, इतना तो आपको देख के पता चल ही गया होगा कि ये बढ़ते क्रम में है, मतलब यहाँ तो इसमें कुछ जोड़ा होगा या तो कुछ गुना किया होगा। 1.5 है, उसके बाद इसने लिखा है 2.3, फिर 3.1, फिर 3.9, और अगला टर्म आपसे पूछा गया है। देखिए क्या जोड़ा है इसमें, आप देखिए ध्यान से। 1.5 और 2.3 में क्या 1.5 में क्या जोड़ेंगे जो 2.3 हो जाए, तो आप बोलोगे 0.8 को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा 2.3 हो जाएगा। जब हम 0.8 को जोड़ेंगे तो 2.3 हो जाएगा, और 2.3 में हम क्या जोड़ेंगे जो 3.1 आया हमारा, तो वही 0.8 आएगा। ये थोड़ा आपको मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा, ये थोड़ा आपको फास्ट करना पड़ेगा मैथमेटिक्स, ताकि आप जल्दी से कर पाओ। इसलिए मैंने आपको ग्रुप में कहा था कि आप लोग टेबल्स याद रख लो और आपके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद रख लो, और कुछ डेसिमल फ्रैक्शंस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अब 3.1 में क्या ऐड करेंगे जो हमारा 3.9 बने, तो आप बोलोगे 0.8। इसमें भी क्या करेंगे हम 0.8 को ऐड करेंगे, इसमें भी 0.8 को हम ऐड करेंगे। अब सेम एज इट इज 3.9 में हम क्या जोड़ेंगे जो हमारा 0.8 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे 4.7। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 4.7। क्यों 4.7 आया, उसका रीजन क्या था कि एक सीरीज थी, वो एक पैटर्न फॉलो कर रही थी, ये पैटर्न 0.8 का।
हर नंबर में 0.8 ऐड करती जा रही थी और अगला नंबर हमसे पूछा था, फाइनल नंबर यहाँ पे 3.9 था, उसमें जब 0.8 ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.7 और 4.7 हमारा ए ऑप्शन में दिया हुआ है। इस पे क्लिक करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं और अगले सवाल की ओर देखते हैं। ये आखिरी सवाल है हमारा, उसके बाद ये लेक्चर समाप्त है। सीरीज आपके सामने दी हुई है 14, 28, 20, 40, 32, 64। सीरीज को देखते ही पता चल जाता होगा आपको कि ये सीरीज बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम में है मतलब इसका या तो प्लस किया होगा या तो इनटू किया होगा, या तो प्लस किया होगा या तो इनटू किया होगा। अब देखिए 14 का डबल क्या होता है, 28। 14 का डबल 28 इनटू 2 किया है, देखो यहाँ पे 14 का डबल 28। अब देखिए 28 का डबल करेंगे 56 आता है, लेकिन 56 यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो अब इसमें से क्या करेंगे, 28 को 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -8 करेंगे, -8 करेंगे। अब पहले मल्टीप्लाई 2 किया फिर -8 किया। आप सीरीज को समझना बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे 20 था, यहाँ पे आपको 40 दिख गया। क्या 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो इंटू 2 यहाँ पे किया था, अब इंटू 2 हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, इंटू 2 यहाँ पे करेंगे। अब अगला टर्म देखते हैं, 40 के बाद इसने 32 लिखा है। क्या 40 का डबल करने पे 32 आएगा, नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे -8 क्या था, यहाँ भी -8 करके देखते हैं, यहाँ भी हम -8 करके देखते हैं। क्या 40 में से -8 करेंगे तो 32 आएगा, बिल्कुल आएगा 32। अब फिर वही उसने 32 का डबल क्या कर दिया है, 64 कर दिया है। 32 का डबल 64 कर दिया है। तो पैटर्न कौन सा फॉलो कर रही है सीरीज, पैटर्न आपका दोस्तों ये फॉलो कर रही है कि पहले उसने मल्टीप्लाई 2 किया, फिर उसने क्या किया, -8 किया, फिर मल्टीप्लाई 2 किया, फिर -8 किया, फिर मल्टीप्लाई 2 किया, फिर -8 किया। तो अब क्या करेगा, यहां तक इसने मल्टीप्लाई 2 किया था, अब -8 करना है। तो 64 में से जब -8 करेंगे, 64 में से -8 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 56। और यही इस सवाल का आंसर है, यही इस सवाल का हमारा बी ऑप्शन आंसर है। तो इस तरह से हमारी नंबर सीरीज काम करती है, इस तरह से हमारी नंबर सीरीज काम करती है। देखा आप लोगों ने कि किस तरह के पैटर्न्स को फॉलो करती है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक रीजनिंग है, बेसिक हमारी नंबर सीरीज है। आगे इसकी एडवांस वर्जन भी आएगा, तो आप सब लोग इसको प्रैक्टिस करते रहें और रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपको आगे आने वाले सीरीज में कोई दिक्कत ना आए। बहुत ही आसान होती है ये नंबर सीरीज, बस प्रैक्टिस आपको डेली करनी होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इस एग्जाम्स का एक ही फंडा है कि आपको परसिवरेंस से पढ़ना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन से पढ़ना पड़ेगा, डेली आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी जाके आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर के नोट्स और पीडीएफ दोनों ही आपको दे दी जाएंगी ग्रुप्स में, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको भेज दिए जाएंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे और सफल होके एक सरकारी नौकरी पक्की करके जाइए इस साल। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।